बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमको मालूम है कि बहुत देरी से आप लोग हैं, धूप भी है, लेकिन फिर भी पता चलना चाहिए कि सुकमा में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पहला कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए जोर से जयकारा हो जाए। बोले भारत माता की। सुकमा की इस पावन भूमि में 308 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री, जिनका भी हम लोग उद्बोधन सुने, और 2 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम सरकार ने किया है उसको बताने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, सुकमा के हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष धनीराम बारसे जी, सुश्री दीपिका सोरी जी, महिला आयोग की सदस्य महोदया, नगर पालिका के अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम जी, कुसुमलता कवासी जी, मंडल अध्यक्ष स्वयं मुक्का जी, महेश कुंजाम जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राधा नायक जी, नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वरी यादव, उपाध्यक्ष नगर पालिका कोरसा सन्नू, जिला पंचायत सदस्य माड़े बारसे, जिला पंचायत सदस्य, एक और हुंगाराम मरकाम है, हुंगाराम मरकाम, जिला पंचायत सदस्य विश्वराज सिंह चौहान, महामंत्री बलीराम नायक, महामंत्री सामवती यादव, जिला पंचायत सदस्य, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, और आज हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी आए हैं, आदरणीय श्री विकासशील जी, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सेक्रेटरी अमित कटारिया जी, स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर, बस्तर संभाग के कमिश्नर, बस्तर के आईजी, मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी जी, सुकमा के हमारे कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, पूरे जिला से पधारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले भी कई बार सुकमा आया हूं। सुकमा में भीड़ तो होती है, लेकिन आज का ये भीड़ ऐतिहासिक है। नक्सलवाद समाप्त होने का ये परिणाम है कि आज के इस कार्यक्रम में तपती गर्मी के बाद भी आप सभी लोग भारी संख्या में आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज जिले को 308 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। 308 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, जिसमें कई पुल पुलिया, कई रोड का काम इसमें शामिल है, नालंदा परिसर का काम शामिल है। तो इसके लिए मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जिला में इससे विकास की गंगा बहेगी। और आज मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान, इसका भी हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे
बहुत ही कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री इसके विषय में बताए हैं, तो इसकी भी बधाई, इसकी भी शुभकामनाएं। हमारा बस्तर स्वस्थ रहेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ रहेगा और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बना पाने में सफल होंगे। तो इसकी भी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। बंधुओं, पिछले 2 साल हमारी सरकार को हुए हैं और इतने दिनों में हम 100 बार से ज्यादा बस्तर क्षेत्र में आए हैं, आप लोगों के बीच में हम आए हैं। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एक जनजाति समाज के, एक आदिवासी समाज के बेटा को प्रदेश का मुखिया बनाया, मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, तो मैं सोचता था विशेषकर बस्तर के विषय में, ये बस्तर जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, और अगर एरिया वाइज हम लोग देखें तो ये केरल प्रदेश से भी बड़ा ये क्षेत्र है और जनजाति समाज के लोग यहां पर ज्यादा हैं। मैं भी जनजाति समाज से हूं, तो ऐसा सोचता था कि इस क्षेत्र के हमारे जनजाति समाज के और लोगों का क्या दोष है कि 40 साल से भी ज्यादा वर्षों तक विकास से अछूते हैं। उनके गांव में रोड नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं पहुंची है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दूर संचार के साधन वहां पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। बहुत चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दिसंबर 2023 में हम लोग सरकार में आए और मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां की चिंता माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके पास करता था, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ बैठ के चर्चा करता था कि समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं। लेकिन जनवरी 2024 में ही माननीय गृह मंत्री जी रायपुर पधारे और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे नक्सल पीड़ित प्रदेशों का एक समीक्षा बैठक लिए। उसमें पता चला कि नक्सलवाद का मैक्सिमम पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में बचा है। 3/4 से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है, बाकी 1/4 नक्सलवाद बाकी के 6-7 प्रदेशों में थोड़ा थोड़ा, कहीं पर एक जिला, कहीं पर एक ब्लॉक बचा है। और इसका कारण ये हुआ कि इसके पहले जो छत्तीसगढ़ में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उस सरकार में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ने में दिलचस्पी नहीं थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। नहीं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चाहते थे जिस तरह से देश के अन्य प्रदेशों में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी गई, उसी तरह से अगर यहां का कांग्रेस का सरकार साथ दिया होता केंद्र का, तो 5 साल पहले ही ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो सकता था। लेकिन पिछली सरकार ने लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए 75% से ज्यादा नक्सलवाद बचा था। और बड़ा सौभाग्य का विषय कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी ने तो संकल्प ले लिया, एक तिथि तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और नई रणनीति के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े। आज मैं आप सब लोगों का सहयोग, उसको भी नमन करता हूं। आप पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग भी मिला। हमारे सुरक्षा बल के अधिकारी, सुरक्षा बल के जवान, उनके अदम्य साहस को भी मैं नमन करता हूं। उन्होंने अदम्य साहस दिखाया और आज नक्सलवाद समाप्ति पर है। मुझे दुख होता था
कि जो मारे जाते हैं वो भी जनजाति समाज से, लेकिन हम लोग शुरू में बार बार आह्वान किए, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आह्वान किए, हमने आह्वान किया, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने आह्वान किया कि आप सब लोग गोलीबारी की भाषा छोड़िए, हिंसा की भाषा छोड़िए। हिंसा से और गोलीबारी से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए आज समर्पण करिए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का जीवन अच्छा करेगी और हम लोग पूरे देश के नक्सल प्रभावित प्रदेशों में जो पुनर्वास नीति था वो सबका अध्ययन करके एक अच्छा पुनर्वास नीति हमारे छत्तीसगढ़ में लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि 3000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण भी किए और आज उनके साथ अच्छा हो रहा है। आज स्किलिंग करा रहे हैं, पूरे 32 विकास खंड में स्किलिंग हो रहा है, कौशल विकास उनका हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके रोजगार से जोड़ने का काम भी किए हैं। उनको प्रति महीना आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए घर बनाने के लिए, उनके लिए खेती करने के लिए जमीन भी हम लोग नई पुनर्वास नीति के तहत दे रहे हैं। 15-15 हजार प्रधानमंत्री आवास अलग से भारत सरकार से निवेदन करके उनके लिए स्वीकृत कराए हैं। आज उनके लिए प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। तो ये सारा काम उनके लिए हो रहा है और पुनर्वास नीति अच्छा होने के कारण आत्मसमर्पण की संख्या भी बढ़ रही है। और हम लोग स्पष्ट उनको कहे थे कि आप अगर हिंसा नहीं छोड़ोगे, गोलीबारी की भाषा नहीं छोड़ोगे, तो उसी हिसाब से हमारे जवान आप लोगों से निपटेंगे भी। और आज आप सब लोगों का ये सहयोग है कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। हम लोग ये जानते थे कि नक्सलवाद समाप्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में विकास को भी पहुंचाना है। 40 साल से भी ज्यादा समय तक वहां पर विकास के लिए वहां के लोग तरसे हैं, इसलिए नियत नेला नार योजना शुरू किए। आप लोगों को मालूम है, आपका सुंदर गांव योजना चालू किए, जिसके तहत जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गया और जहां वहां से नक्सली पलायन भागते गए, वहां नियत नेला नार योजना के माध्यम से सरकार के 17 विभाग का और 43 से ज्यादा जो व्यक्तिमूलक योजना है वो सबका लाभ हम लोग उस क्षेत्र में पहुंचाना शुरू किए। 500 से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं, वहां सड़कें बनी है, बिजली पहुंची है, घरों में पानी पहुंचा है, राशन कार्ड बने हैं, वहां दून संचार के साधन खड़े किए हैं। कभी गोलीबारी की सिर्फ आवाज आती थी, आज वहां पर स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल भी खोल रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों को पूरे बस्तर को विकास में जोड़ना है, पूरे बस्तर को विकास में जोड़ना है। और इसीलिए आप सब लोग सुने भी होंगे, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जो 2 साल से बस्तर ओलंपिक के समापन में भी आते हैं, बस्तर पंडुम के समापन में भी आते हैं। आज हमारे युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन 2 साल से कर रहे हैं। पहले साल 1,65,000 लोग उसमें हिस्सा लिए, इस साल 3,91,000 लोग भाग लिए। बस्तर पंडुम में भी इस साल 54,000 लोग भाग लिए। तो उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे बस्तर की जनता को आश्वस्त किया है कि बस्तर संभाग को हम लोग पूरे देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे। सबका घर पक्के का होगा, सबके घर में बिजली पानी होगी, अच्छा स्कूल होगा, अच्छा अस्पताल होगा। इसलिए आप सब लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 40 साल तक आप लोग विकास से अछूते रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर में, हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में, बस्तर के ऊपर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, छत्तीसगढ़ सरकार का आशीर्वाद है। जितना आप लोग विकास में पीछे रहे हैं, उसी तेजी से अब आगे यहाँ पर
विकास को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि ये नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में आपके सुकमा में मुख्यमंत्री के नाते हमारा पहला आगमन हुआ है और आज विकास यहीं से शुरू कर रहे हैं। आपके सुकमा की धरती से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज से ये मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान ये शुरू होगा और पूरे क्षेत्र में के घर में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर जाएंगे।